आवर चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का पोएम नंबर 1 द फाउंटेन। एक सिंबॉलिक पोएम है। आपको बता दूं कि सिंबॉलिक पोएम उनको कहा जाता है जो किसी एक नेचुरल सिंबल को लेकर के उसके बारे में मानव जीवन से कंपेयर करके हमको ये बताने का प्रयास करती हैं कि उनसे हमें क्या चीज सीख लेनी चाहिए। अब टॉपिक हमारा है द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब हुआ फव्वारा। आप लोगों ने देखा होगा कि फव्वारा जो होता है वो जमीन से ऊपर की ओर उठता है और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद में वो फिर से नीचे की ओर पानी गिर जाता है। अब इस फव्वारे से हमको क्या क्या सीख मिलती है ये हम सभी लोग इस पोएम में समझने वाले हैं। तो चलिए आइए इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जेम्स रसेल लॉवेल साहब हम लोगों को इस पोएम के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए पहला स्टैंजा देखते हैं। इनटू द सनशाइन। सनशाइन, सन सूर्य, साइन चमक। सनशाइन का मिला जुला अर्थ हो गया सूर्य का प्रकाश। इनटू प्रीपोजिशन है, में अर्थ होता है इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, फुल भरा हुआ, ऑफ द लाइट प्रकाश से। सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ दिखता है। ये तो इसकी एक विशेषता हो गई, यहाँ पे कोई सीख नहीं है अभी। तो इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मर्न टिल नाइट। लीप माने होता है उछलना, कूदना, जंप करना। लीपिंग आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ गई कि लीपिंग माने उछलता रहता है। एंड फ्लैशिंग, फ्लैश माने होता है चमक, फ्लैशिंग चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न, आईएनजी बढ़ा दीजिए मॉर्न में, मॉर्निंग बन जाएगा, अर्थ वही रहेगा। मॉर्न मतलब सुबह से। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। तो ये स्टैंजा कहता है, ये फव्वारे की एक विशेषता है सामान्य से, कि दिन में भी इसके अंदर एक उत्साह रहता है। ये दिन के समय में सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ रहता है और सुबह से शाम तक ये उछलता और चमकता रहता है। सेंस का मतलब ये हुआ कि ये दिन भर परिश्रम करता है और पूरी खुशी और प्रसन्नता के साथ में। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टैंजा पर। दूसरा समय, रात का समय। कवि कहता है इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में। व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से ज्यादा सफेद दिखता है। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, एक फूल के समान ये हिलता है। When the winds blow, जब हवाएं चलती हैं। अर्थात ये रात के समय भी अपने आप में मस्त रहता है और उस कंडीशन में भी अपने आप को वैसे ही ढाल लेता है और तब भी उसके अंदर न थकावट आती है और न निराशा आती है। तीसरा स्टैंजा, जब चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है, तारों का ही प्रकाश होता है,
तब फव्वारे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कवि कहता है इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में। स्टार लाइट, तारों की रोशनी में। रसिंग इन स्प्रे, रश ये रन का सिनोनिम है। जो रन माने अर्थ होता है वही रस माने अर्थ होता है, यानी रन माने भी भागना और रश माने भी भागना। तो रशिंग इन स्प्रे, जोश के साथ भागता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट, मिडनाइट आधी रात का समय। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात के समय भी ये खुश होता है, प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन भर भी ये खुश रहता है। अर्थात फव्वारे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे वो दिन हो और चाहे वो रात हो। वो दिन भर भी खुश रहता है और रात भर भी खुश रहता है, और सब तरह का समय, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा की रोशनी हो, और चाहे वो भी ना हो, सिर्फ तारों का प्रकाश हो। तो यहाँ पर जो कवि हमको बताना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि जो फव्वारा है वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलता नहीं है, उसमें एक समानता बनी रहती है। वो अपनी स्वाभाविक जो उसका स्वभाव है, नेचर है, उसको वो हमेशा प्रदर्शित करता रहता है। अब यहाँ से कवि फव्वारे के उन विशेषताओं को बताता है जो इंसान के अंदर होने चाहिए। कहता है एवर इन मोशन, एवर हमेशा, इन मोशन गति, मोशन माने होता है गति। देखिए गति ही जीवन है, जब तक इंसान के अंदर गति रहती है वो जिंदा रहता है, और गतिहीन व्यक्ति जो होता है वो मृत व्यक्ति के समान होता है। तो ये कहते हैं कि फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है, एवर इन मोशन। फव्वारे की गति कभी रुकती नहीं है, वो जिस कार्य में लगा है वो अपने उसी कार्य में हमेशा लगा रहता है, एवर इन मोशन। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम खुश, चियरी प्रसन्न। मैंने एक बार बताया है पहले कि जब एक ही अर्थ वाले दो शब्द आ जाएं तो वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये कार्य लगातार चलता रहता है, यानी ब्लिथसम एंड चियरी हर समय खुश और प्रसन्न रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी हर समय खुश और प्रसन्न रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, स्टिल हमेशा, क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है, हेवनवार्ड आकाश की ओर। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, हमेशा आकाश की ओर। हेवन, पोयम में हेवन का अर्थ हमेशा आकाश में। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड्स, हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है। नेवर अवियरी, नेवर माने कभी नहीं, अवियरी माने थकता है, यानी कभी थकता नहीं है। कहने का मतलब है कि फव्वारा हर समय गतिमान, हर समय खुश और प्रसन्न, हमेशा उसका काम है ऊपर की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। सेंस ये कहता है कि हमें उन्नति की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और अपने कार्यों में कभी भी किसी भी समस्या की वजह से थकना नहीं चाहिए। अगला स्टैंजा कहता है ग्लैड इन ऑल वेदर्स, ग्लैड प्रसन्न रहता है, इन ऑल वेदर्स, ऑल सभी, वेदर्स माने मौसम, यानी सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। ग्लैड इन ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल हमेशा, सीमिंग प्रतीत होता है, बेस्ट सबसे अच्छा, हमेशा सबसे अच्छा दिखता है,
सब मौसम में खुश, हर मौसम में सबसे अच्छा दिखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मौसम का प्रभाव फव्वारे के कार्य को रोक नहीं पाता है और वो ऐसा दिखता है जैसे वो अपने कार्य को सबसे अच्छी तरीके से कर रहा है। अपवर्ड, फव्वारा पहले ऊपर की ओर जाता है, तो अपवर्ड का मतलब होता है कि ऊपर की ओर जा रहा, ऊपर की ओर जाए। और अथवा डाउनवर्ड, ऊपर जाने के बाद फव्वारा फिर से नीचे की ओर आ जाता है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा हो चाहे ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, मोशन गति, दाई रेस्ट, दाई तुम्हारा, दाई पोएम में होता है, उसका अर्थ होता है यू, और रेस्ट आराम, गति ही तुम्हारा आराम है। यानी वो चाहे ऊपर की ओर जा रहा हो चाहे वो नीचे की ओर जा रहा हो, वो गतिमान रहता है और उस गतिमान अवस्था में भी ऐसा लगता है जैसे कि वो आराम की अवस्था में हो। फुल ऑफ नेचर, फुल माने भरा हुआ, ऑफ नेचर, नेचर का अर्थ हुआ प्रकृति, यहां पे अर्थ है प्राकृतिक शक्ति से। फुल ऑफ नेचर प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है। कवि कहना चाह रहा है कि फव्वारे के अंदर एक प्राकृतिक शक्ति है जो उसको लगातार आगे बढ़ने में उसकी सहायता करती है। नथिंग कैन टेम, और इस प्राकृतिक शक्ति को नथिंग माने कुछ भी नहीं, कैन माने सकता है, टेम माने नियंत्रित कर। यानी इस प्राकृतिक शक्ति को कोई भी चीज नियंत्रित नहीं कर सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, परिवर्तन प्रत्येक मोमेंट माने पल में आ जाता है। चेंज्ड बदल जाता है, एवरी प्रत्येक मोमेंट माने पल में। फव्वारा जो पानी ऊपर की ओर गया वो आकर के नीचे गिर गया और दूसरा पानी फिर ऊपर जा रहा है, अर्थात वो प्रत्येक पल में बदल जाता है। एवर द सेम, लेकिन एवर माने हमेशा, द सेम एक जैसा, एवर द सेम हमेशा एक जैसा दिखता है। कवि कहता है कि फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है जिसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक पल में बदल जाता है, फिर भी ये हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता है। सीजलेस एस्पायरिंग, एस्पायर माने होता है आगे की ओर बढ़ना, उन्नति करना, और सीजलेस, सीज माने होता है रुकना, सीजलेस बिना रुके हुए, अर्थात फव्वारा बिना रुके हुए आगे बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट माने होता है संतुष्ट, यानी फव्वारा हमेशा कंटेंट यानी संतुष्ट रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, हर समय बिना रुके हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है और हर समय वो संतुष्ट भी दिखाई देता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो, डार्कनेस माने अंधकार, और सनशाइन अथवा सनशाइन सूर्य का प्रकाश हो, यानी चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, दाई एलिमेंट, दाई माने तुम्हारे ही, एलिमेंट माने तत्व हैं। यानी तुमने अपने परिश्रम से इस बात को साबित कर दिया है कि तुम्हारे कार्य पर ना दिन का प्रभाव पड़ता है और ना रात का प्रभाव पड़ता है। दिन में भी तुम उसी प्रकार से कार्य करते हो और रात में भी तुम उसी प्रकार से कार्य करते रहते हो। अब सबसे अंतिम जो हमारा स्टैंजा है उसमें कुछ कवि की कामना है। देखिए वो कामना क्या कहती है कि ग्लोरियस फाउंटेन, इसके आगे देखिए लगा है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मय, संबोधन,
ये विस्मय भी दिखाता है। और ये संबोधन, यहाँ पर संबोधन किया गया, बोला गया उसको कि हे ग्लोरियस, शानदार फाउंटेन, फव्वारे, कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, माई माने मेरा, हर्ट हृदय, बी होना, लेट के साथ जब लगेगा तो हो जाए, मेरा हृदय भी हो जाए, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हर्ट बी, हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी हो जाए फ्रेश, ताजगी से भरा हुआ, फ्रेश ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार कार्य करने वाला, अपवार्ड ऊपर की ओर जाने वाला, लाइक दी, लाइक माने समान या तरह से, दी माने तुम्हारी, कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, मेरा भी हृदय हो जाए, लेट माई हर्ट बी, मेरा हृदय भी हो जाए फ्रेश, ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट नियमित लगातार कार्य करने वाला, अपवार्ड लाइक दी, ऊपर की ओर जाने वाला तुम्हारी तरह कभी चाहता है कि हे फव्वारे, खास मेरा भी हृदय वैसा ही हो जाए जैसे कि तुम हो, हर समय ताजगी से भरे दिखते हो, हर समय परिवर्तनशील, समय के साथ में अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हो, कांस्टेंट, कभी थकते नहीं हो, हमेशा चलते रहते हो जीवन के पथ पर और हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते रहते हो। अपवार्ड का अर्थ है उन्नति की ओर, और जो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है, याद रखिए जीवन में वही सफल होता है। तो यहाँ पर इस पोयम में जेम्स रसेल लावेल के द्वारा मानव जीवन को एक सीख देने का प्रयास किया गया है कि हमें फव्वारे से सीख लेनी चाहिए, हमें जीवन में कभी थकना नहीं चाहिए, हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और हमेशा उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हम इस तरह से अगर अपने जीवन को आगे ले जाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि इस पोयम को आप लोग बोर्ड परीक्षा के लिए जो एक आती है 4 पंक्तियों की पोयम लिखना, उसके लिए तैयार कर लें। इस पोयम की सबसे खास बात यह है कि इस पोयम की सभी पंक्तियां अपने अलग अलग अर्थ को प्रकट करती हैं, यानी एक स्टैंजा का संबंध दूसरे स्टैंजा से नहीं है। तो अगर हम इसके कोई 2 स्टैंजा याद कर लें तो निश्चित जानिए कि अगर एक स्टैंजा बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी आ गया तो हम उसको छोड़ करके 4 पंक्तियां दूसरे स्टैंजा की लिख सकते हैं। इस तरीके से कम हमारे 4 अंक निश्चित हो जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहला पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी लाइव क्लास में ग्रामर को नियमित रूप से लाइव आकर के पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर इस पोयम से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।